बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिव्यू की वीडियो है। मेरे साथ मेरे क्लाइंट हमज़ा, जिसका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है और ये पेशावर फर्स्ट टाइम आए हुए, माशाल्लाह फैमिली के साथ आई हुई है। भाभी भी साथ है और इसकी शादी भी मेरे ख़्याल में अभी हुई होगी, क्योंकि अभी बच्चे नहीं है। तो साथ ओटी में इसकी वाइफ भी साथ रात को बैठी थी। रात को इसका सेशन तकरीबन 2-3 बजे तक ख़त्म हो गया। इसकी स्किन जो थी एक्सपेंडेबल थी। एक्सपेंडेबल स्किन वो होती है कि जिसमें आप लेट से 2 सुराख के एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो वो दूर दूर होते हैं, फिर बार बार इसमें करना पड़ता है। यानी मैंने खुद इसमें 2 दफ़ा किया, फिर मेरे बाद इसमें चेकिंग कर दिया मेरे लड़के ने, उसने, और फिर जिसने प्लेसमेंट करते थे वो साथ साथ बनाते थे। तो इसका माशाल्लाह बहुत ही डेंस हुआ है। स्किन अच्छी थी, इसकी सॉफ्ट थी। हालांकि इस तरह ब्राउन स्किन यूजुअली हार्ड होते हैं, लेकिन इसकी स्किन सॉफ्ट थी। वीडियो हमज़ा के डिमांड पे बन रही है। ये मेरे लिए अभी बेटा था कि सर वीडियो बना रहे। मुझे टीम का पता नहीं है कि आगे हमज़ा क्या बोलेगा, लेकिन मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि सच बोलना है, जो भी बोलना है। और माशाल्लाह बाकी तो आगे इसका तकरीबन यहाँ तक सेशन हो चुका है। और ये अगर काउंट कर ले तो बहुत ही कम ग्राफ्ट निकले तो ये 4000 हो गया अगर काउंटिंग पे हो जाए। इसको फ्यूचर में एक सेशन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए इसको शायद फिर आना पड़े एक दफ़ा, क्योंकि इसका डोनर साइट इतना ही था। डोनर साइट हम ऐसे लेते, इसका बाल्डनेस देखो यहाँ तक है, और डोनर ये था। डोनर हम सारा लेते, उससे एक ग्राफ्ट निकले, 50 निकले, 4000 निकले, तो मरीज़ के साथ मैक्सिमम पे वादा होते हैं। हमारे क्लिनिक में ये पॉलिसी नहीं है कि आपको 50 रुपये पर ग्राफ्ट लगाएंगे और 3000 ग्राफ्ट लगाने, तो बस 3000 पूरे हो जाए तो और नहीं निकले। नहीं, हमारे क्लिनिक में सब्जेक्टिव होती है। इस चीज़ पे वादा होता है कि मैक्सिमम करेंगे, आपके डोनर में जितने ग्राफ्ट हो पॉसिबल वो सारे लेंगे और उसको लगाएंगे। वो ग्राफ्ट 1 निकला, 100 निकले या 5000 निकले, वो डिपेंड करता है आपके डोनर साइड पे। डोनर अच्छा हो तो बहुत सारे ग्राफ आ जाते। ये जो काम हुआ है इसको एवरेज डोनर आप बोल सकते हो, यानी इतना एवरेज डोनर से होता है। वीक डोनर से सिर्फ फ्रंट होता है, स्ट्रांग डोनर जो होता है उससे फुल कवर हो जाती है। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए फ़ख्र की बात होती है कि एक बंदा मेरे पास पंजाब के रहीम यार ख़ान से आता है, और उन लोगों को फिर हम मरीज़ों की तरह डील नहीं करते। दूसरे सूबे वाले जो भी हो, बलूचिस्तान, सिंध से अभी भी 2 सिंधी लेटे हुए ओटी में, तो सिंध से खैर थोड़े कम आते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान के मेरे ज़्यादा क्लाइंटेज होती है, और उसको हम मेहमानों की तरह डील करते हैं। सिर्फ ये नहीं होता, ये कल से जो हमारे पास लेटा था, इसकी वाइफ इधर थी होटल पे। हमें ये भी टेंशन होता है कि वाइफ अकेली है इसकी, ऐसा ना उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। रात को मेरे ड्राइवर ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपने गाड़ी में उसकी वाइफ को लेके इसके पास पहुंचा दिया, और हमें उसका भी फिर ज़्यादा टेंशन होता है। मेरी ये कोशिश होती है कि पंजाब के लोग, सिंध बलूचिस्तान के लोग यहाँ से जाए तो एक अच्छा इमेज लेके जाए कि पेशावर के लोग अच्छे थे। मेरा ये कभी नहीं है कि इसका रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये कि हम जो काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। बाकी उगाने वाला मैं नहीं, उगाने वाला अल्लाह, क्या पता अल्लाह को मंजूर ना हो, एक बाल भी ना होगे। अगर उसको मंजूर हुआ तो जो मैंने लगाया उसके साथ और भी उतने ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। बाकी आगे रिव्यू को कंटिन्यू करते हमज़ा की ज़ुबानी से। और हमज़ा ने जो थी माइंड में, वो कल से मुझे कह रहे कि सर वीडियो बनानी है और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब ये पता नहीं मैसेज क्या है इसका। जी जी हमज़ा, आप शुरू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर से है। तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया। तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे कि फ़ैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, फ़र्स्ट टाइम पेशावर आ रहा हूँ, तो कैसा रहेगा। मगर यहाँ पे आके मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब का नहीं, ओवरऑल पेशावर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फ्रेंडली लगा और एक फ़ैमिली के लिए सेफ़ जगह लगी। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, लोगों का बिहेवियर आपके लेके, जैसे किसी लोकल बंदे को पता चलता है कि आप पंजाब से मेहमान आए हैं, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसकी यही कोशिश होती है कि वो आपकी जितनी खिदमत कर सके वो करे। तो दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। डॉक्टर साहब के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं जितनी एक्सेप्ट कर रहा था उससे बढ़ के हुआ। और जैसे ही डॉक्टर साहब को पता चला कि मैं पंजाब से आया हूँ, तो इनका मतलब मेरी तरफ रुझान और मेरी तरफ फोकस और भी ज़्यादा पॉजिटिव दिखा मुझे, जिसने मुझे काफ़ी रिलैक्स किया। क्योंकि सर्जरी से पहले आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पेन तो नहीं होगी, मतलब काफ़ी सारे सवाल होते हैं। मगर जब आपको एक पॉजिटिव स्माइल मिलती है और पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि कल मेरे साथ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेशन कंप्लीट हुआ है।
और यहाँ पे मैं अपना रिव्यू ख़त्म करूँगा। दूसरा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आप बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह कुछ दिन पहले या कुछ महीनों से मैं भी ये वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पे, और मैंने तुर्की की बजाय पाकिस्तान को चूज़ इसलिए किया, मेरे पास तुर्की का भी ऑप्शन था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो मेडिकल टूरिज़म है इसको प्रमोट किया जाए। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाहरले मुल्क में रह के, आप कहीं पे भी हैं, यूरोप में हैं, गल्फ़ में हैं, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्क को। तो अगर हम अपने ही मुल्क से इलाज करवाएंगे और इतने प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप डॉक्टर साहब से ही करें आए, जैसे हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं कि किसी अच्छे सर्जन से करवाएं, और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। बजाय लोग तुर्की जाने के, अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो हमारे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होगा। लास्ट टाइम मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि $2 बिलियन का तुर्की में सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की जो है उनकी मार्केट है मेडिकल टूरिज़म की। तो जो कि मैं चाहता हूं कि मेरे मैसेज की वजह से अगर कोई एक बंदा भी आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा होगा तो वो मैं समझूंगा कि मेरा मैसेज काम आ गया किसी के। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। हमजा ने जो मेडिकल टूरिज़म की बात की वाकई सच है। मैं ख़ुद इस तरह अपने मुल्क से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। मैं हमेशा जब पेट्रोल भी डालता हूँ तो कोशिश होती है पेसों पंप से डाल, ताकि ये पैसा मुल्क में रह जाए। इसी तरह जो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होते हैं जो काम के होते हैं उसको मैं वैल्यू देता हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क है, ठीक है, कोई करप्ट होगा, कोई अच्छा होगा, चुकू होगा, लेकिन पर्सनली हमें हर एक इंडिविजुअल को ठीक होना चाहिए। तो हमजा का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि आप लोग बाहर मुल्क से डॉक्टर हबीब के पास आ जाए। उसने कहा मेडिकल टूरिज़म, यानी हमारे मुल्क की मेडिकल टूरिज़म अच्छी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं हर फील्ड में, स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी में, दूसरे कॉस्मेटिक सर्जरीज में लोग जाते हैं, तुर्की जाते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं ना। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि लेट से आप दुबई में होते हो और जा रहे हो तुर्की, या किसी और ओवरसीज़ मुल्क जाते हो, तो उसमें यहाँ होता है कि चलो ट्रांसप्लांट तो वहाँ पे चलो आपसे $2000 ले लिए डॉलर्स, लेकिन $1000 आपने और भी खर्च करने, टिकट भी लिया होते, तो वो जो है उस मुल्क की इकानमी के लिए अच्छा होता है। तुर्की को मुझे याद है 2018 में इसको मेरे ख्याल में $5 बिलियन रेवेन्यू सिर्फ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से आई थी, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह से। तो जो पाकिस्तानी है हमजा उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोशिश करें कि अपने मुल्क में बेस्ट डॉक्टर चूज़ करें और आए अपने मुल्क में ही सर्जरी करा दे, क्योंकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो कभी धोखा नहीं करेगा आपके साथ। हाँ, एक्सपीरियंस की डिफरेंस होती है, किसी का काम अच्छा होता है, किसी का कंप्रोमाइज़ होगा, वो आप लोगों का काम है कि उसके जाके देख ले, रिव्यू देख ले, प्रीवियस रिजल्ट देख ले कि इस काम में डॉक्टर अच्छा है या नहीं है। तो आप लोग अपने ही मुल्क में चूज़ करें डॉक्टर को और अपने मुल्क को तरजीह दें। हमजा की ये रिक्वेस्ट थी, और ये वाकई अपने मुल्क का हम पे हक बनते हैं कि हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर दें, और डॉक्टरों को भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो बाहर से आते हैं स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो बाहर का पैसा लेके आपको देता है, तो आपको भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए उसमें, ताकि मेडिकल टूरिज़म प्रमोट हो। मेरे पास आते अरबी लोग आते, इजिप्शियन आते, ये सोमालियन आते, सब आते, वो मुझे भी अगर पैसे दे दे, लेट से किसी ने मुझे $2000 दे दिए, तो ये मेरे नहीं है, ये मेरे मुल्क के, मैं यही डॉलर लेके जाऊंगा, आगे ख़र्च करूंगा, कोई चीज़ लेना होगा या बैंक में रखूंगा भी, तो वो मेरे मुल्क को फ़ायदा है। तो हमजा की ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे मुल्क की मेडिकल टूरिज़म अच्छी होनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।